रेस्क्यू इस कहानी की शुरुआत में बर्नी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ डेट पर ज्यादा है। वहां पर इन्हीं दो लड़कियां मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम मीडियम होता है। आदमी को मीडियम बहुत पसंद आती है। दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और बातों के दौरान बनी मेरी हमसे कहते हैं, क्यों ना हम समंदर की शहर पर चले। दरअसल को एक कोस्ट गार्ड है, इसीलिए वही बाहर में बैठेगा। आदमी से उसकी वोट मांगता है और शाम को अपने साथ मीडियम को समंदर की लहरों के बीच में ले जाता है, जहां पर यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यह दोनों अभी दूसरे को पसंद करते हैं। इसी तरह से कुछ साल भी जाते हैं और अब बनी और मीडियम दोनों रिलेशनशिप में है। यह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं पर नहीं मिली। हमसे कहता है कि को स्टेशन के रूल के हिसाब से मुझे अपनी चीज से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। 2 महीने बाद हम शादी कर लेंगे। मीडियम को यह सुनकर बहुत खुशी होती है। वहीं जिस शहर में बर्नी रहता है वहां से 12 किलोमीटर समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी शिप है, जो कि दरअसल एक ऑयल टैंक है। इसमें बहुत सारे ऑयल को दूर करके रखा जाता है। उन्हें पता चलता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जब वह तूफान आता है तो उनके शिप में एक लायक होना शुरू हो जाता है। इसी को तो चीफ इंजीनियर होता है। वह अपने को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता और बताता है कि हालांकि हमने को रिपेयर कर दिया है, लेकिन तूफान की लहरों की तेजी की वजह से वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। हमें जहाज की स्पीड को कम करना होगा। जहाज की स्पीड कम करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब और भी बड़ा होना शुरू हो जाता है और अगली पर लेक बहुत बड़ी लहर आती है जो इनके शिप को 2 हिस्सों में 2-2 क्रो में बांट देती है, जिसमें शिप के कैप्टन के साथ कई लोग मारे जाते हैं। वही पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी चीज के पास शादी की इजाजत लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। क्यों बहुत परेशान होता है। वह बहुत बड़ा तूफान आया है, उसमें एक बहुत बड़ा जहाज डूब चुका है। इसके लिए सभी टीम यहाँ से निकल चुकी है। उसका चीफ उसके बारे में बात नहीं कर रहा होता, जो 2 हिस्सों में पड़ चुका है, जो टूट चुका है। उसी की तरह एक बहुत बड़ा जहाज समुद्र के बीचों बीच टूट चुका होता है और सभी टीम उसे बचाने के लिए गई होती है। इसे कहते हैं कि समंदर में तूफान बहुत बड़ा है, तुम्हें फिशरमैन की मदद करने जाना होगा। और अपने 2 साथियों के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपने साथियों को बताता है कि पहले भी मुझे एक रेस्क्यू मिशन दिया गया था, लेकिन मैं कभी उस जहाज तक पहुंची नहीं पाया जो करना था वह आज में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है। वही समंदर में को दिखाया जाता है जो 2 हिस्सों में पड़ चुका है, जिसका नाम है उसका, जिसमें इंजन होता है, जिसमें लोग बचे हुए हैं। उसे किसी भी तरह से सुरक्षित बचाना चाहते, लेकिन समंदर में बहुत ही बड़ा तूफान होता है, साथ ही मारा जा चुका है। इसीलिए सबको कैप्टन बना देते हैं। सबके सब मिलकर इस बच्चे को पानी में एक जगह रोक लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिप की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानना होता है कि सिर्फ में जो लाइफ बोट्स हैं उनसे इन सब को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ लोग खिलाफ होते हैं, क्योंकि समंदर में पानी लहरें पूरी तरह से उफान में होती है। फिर भी से एक लाइट को नीचे उतार दे और जैसी वो पानी के संपर्क में आती है वह लाइफ बोट डूब जाती है, जिसका मतलब यह है कि इन्हें यहाँ पर किसी का इंतजार करना होगा कि लगातार यहाँ से हॉर्न बजा रहे होते हैं। वहीं किनारे पर हम एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनकी हॉर्न की आवाज को सुन लेता है और समझ जाता है कि समंदर में कोई शिप है जिसे मदद की जरूरत है। याद में सीधा भरने के पास जाता, जो यहाँ पर फिशरमैन की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आदमी से कहता है कि समंदर से कोई समझ जाता है कि किसी को मदद की जरूरत है। ऑफिस में काम करता है, जिसके बाद जाते हैं कि जिसका नाम राजस्थानी खतरे में है। और अब इस मिश्रण को वर्णिक और उसके 3 साथियों को दिया जाता है कि तीनों की तीनों उन्हें बचाने के लिए जाएंगे। मिशन पर जाने से पहले कुछ फिशरमैन जो भी समंदर से लौटे होते हैं वह से बताते हैं कि समंदर में किस जगह तुम जा रहे हो, वहां पर तूफान बहुत ही विकराल रूप ले चुका है और अगर तुम वहां कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते तो समंदर के आसपास ही घूमकर अपने सीनियर्स को बता देना कि तुम्हें कोई भी शिफ्ट नहीं दिखा, इससे तुम्हारी जान जाएगी। नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार वह उस चीज को ढूंढ नहीं पाया था जिसे उसे बचाने के लिए जाना था। उसका गिफ्ट आज तक उसके दिल में होता है, इसीलिए बड़ नी तय करता है
कि वह किसी भी कीमत पर उन लोगों को बचाएगा और अपने 3 साथियों के साथ अपनी देश की बोर्ड से उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर उससे अंदाजा है कि पैदल सुनसित हो सकता है। दरअसल इन्हें उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनके पास सूरज की बोर्ड है। इस छोटी बोर्ड से इस विशाल लहर को पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। सबके सब डर जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि वापस जाना चाहिए, लेकिन भर ने किसी भी कीमत पर पैदल चैनल शिप तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए एक जोर की जड़ से टकरा जाता है और किसी तरह से उस लहर से बचकर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आ जाती है और उसमें भी इसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन इनका जो कंपास होता है, जिससे इन्हें दिशा का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि यह कहाँ पर है और कहाँ जाना है, वह पानी में बह जाता है और अभी लहरों की चलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंदाज ही आगे बढ़ते हैं, मगर देरी भी होते हैं। उन सबको उम्मीद है कोई इन्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन लहरों के टकराने की वजह से और पंप पानी आ जाता है और पंप में पानी भरने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इनके शिप को दूर से नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं चल रही। सब की सब डर जाते हैं और शिप के टॉप पर आ जाते हैं। वहीं हमें बढ़ने की गर्लफ्रेंड मीडियम को दिखाया जाता है, जो चीज के पास जाते हो कहती कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान है, मैं बनी को वापस बुलाना चाहिए, उसकी जान खतरे में है। लेकिन उसे ऑफिस से निकाल देते हैं। वही हमको टेंशन होती है और जब वह गाड़ी चला रही होती है तो टेंशन की वजह से एक जगह से टकरा जाती है। जल्दी यहाँ पर एक लेडी आती है जो उसकी मदद करती है और उसकी गाड़ी फंस गई होती है, उसे निकलवा दे दी है। वहीं दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रही है, अब खतरे में है। साथ ही कहते हैं हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ना है और ना ही पता है कि कहाँ जाना है। लेकिन पर नहीं कहता कि हमें उन सब लोगों की जान बचा नहीं होगी, क्योंकि पहले से बन के दिल में मन में होता है। उसको ढूंढ नहीं पाया था, इसके लिए उसे भेजा गया था। तूफान पिछले तूफान से भी बड़ा होता है। भरनी लगातार आगे बढ़ता चला जाता, उसके साथ ही भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और जल्दी तूफानों की लहरों का सामना करते हुए इनको पैदल स्टैंड शिफ्ट दिख जाता है। यह देखते कि उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन जब भी टॉप पर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे सर्वाइवर्स सोते हैं। इन्हें देखकर बनी और उसके साथ ही और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रेस्क्यू बोट में इतनी जगह नहीं है कि सबको उस बोट में यहाँ से सुरक्षित ले जा सके। और अगर वह यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़कर जाता है तो जब तक वापस आएगा तो पूरा का पूरा सिर्फ डूब जाएगा। और अब भरने की रेस्क्यू बोट में आने के लिए कुछ लोगों पर से कूद जाते हैं। समंदर की लहरें इतनी तेज होती है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, पर बनी इनमें से 32 लोगों को अपनी रेस्क्यू बोट में ले लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इतना ज्यादा भार उठाने के लिए इस रेस्क्यू बोट को नहीं बनाया गया। बेड इंटर्नशिप पूरी तरह से खाली होने के बाद इन सबकी आंखों के सामने वही समंदर में समा जाता है, जिसका मतलब यह है कि अगर बन्नी ने यहाँ पर आने में थोड़ी सी भी दिन की होती है तो इस सब के सब मारे जाते हैं और अपने शहर की तरफ वापस जाने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसे दिशा का नहीं पता, क्योंकि उसका कंपास खो चुका है और बिना कंपास की उसे नहीं पता चल सकता कि किस तरफ जाने से किनारा जल्दी आएगा। और अब वह अपने सीनियर्स को यानी कि चीज को रेडियो से संपर्क करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। उसके सीनियर उसके कहते कि तुम्हें यहीं पर एक निश्चित है, किसी भी तरह कुछ तक पहुंचना होगा और सबको व्हाट्सएप में छोड़ना होगा। दरअसल को पता होता है कि पूरी बोर्ड में 36 लोग हैं और इतने भारी वजन के साथ स्पॉट को किनारे तक लाना नामुमकिन है, लेकिन उनकी आर्डर को फॉलो नहीं करता है। वह सबको लेकर की तरफ बढ़ेगा, पहुंचे बताता है कि समंदर की लहरों के चलते चलते यहाँ तक कि हमें कहाँ जाना है। और अब यहाँ पर मुसीबतें और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस दिन सबको बहुत ठंड लगती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है चिंता की लकीरें आना शुरू हो जाती है, यानी कि नारी की तरफ जा रहा है या समंदर की गहराई की तरफ। और जल्दी उसे अपने से बहुत दूर एक छोटी सी लाइफ दिखाई देती है, जिससे उसके अंदर उम्मीद आ जाती है और हमें शहर का किनारा दिखाया जाता है,
जहां पर सभी के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर आए हैं। सब के सब बहुत दुखी होते हैं, जिनमें मेरी एमबी होती है, जिससे बन्नी शादी करने वाला है। और बन्नी ने जिस रोशनी को देखा होता है वह मीडियम की गाड़ी की लाइट होती है, जो उसने चला कर रखी होती है। भरनी अब लगातार गाड़ी की लाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वह भी अभी रेस्क्यू बोट की लाइट जला देता है, जिसे देखकर किनारे पर खड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि पर नहीं अब रेस्क्यू टीम के साथ लोगों को बचाकर वापस आ रहा है। और जल्दी पड़ने किनारे तक आ जाता है। किनारे पर आने के बाद बनी और उसके 3 साथियों को लोग बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि इन चारों ने एक छोटी सी रेस्क्यू बोट से 32 लोगों की जान बचाई थी। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। आज तक इतनी छोटी बोट से कभी भी किसी ने इतने लोगों की जान एक साथ नहीं बचाई। यह सच है। 86 घटना है जो 18 फरवरी सन 1952 में खड़ी थी। और जिन 4 लोगों ने 32 लोगों की जान बचाई थी उसमें भरनी, रिजिट, एंडी और अरविंद, इन चारों को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद इतिहास कभी इन्हें भूल नहीं पाया। बनी और मरियम जल्दी यानी कि 2 महीने बाद जब उन्होंने तय किया था। और इसी के साथ ही फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी जो सन 2016 में बनी थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि यह को पसंद आई होगी।